Hello students, this is the video relating to our chapter 4. चैप्टर नेम है बिजनेस सर्विसेज, क्लास 11, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी। टॉपिक है हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज एग्जैक्टली क्या है, इनके बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कह रहा है टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज involves use of electronic device for exchanging exchange of information, it provides faster faster cheaper and more reliable means of communication. आगे सी में कह रहा है efficient and advanced telecom telecommunication infrastructure facilitates economic and social and social development of the country.
कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो हमारा टॉपिक है टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज एग्जैक्टली क्या है, इसमें कह रहा है टेलीकॉम सर्विसेज इन्वॉल्व यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। टेलीकॉम सर्विसेज हमारी वो सर्विस है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं किसको यूज़ करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ करने के लिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इट प्रोवाइड्स फास्टर चीपर एंड मोर रिलायबल मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ये जो फैसिलिटेट करता है और तेज़ी के साथ हमें मतलब हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक सस्ता माध्यम है और हम बहुत आसानी से अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, किसी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे कह रहा है एफिशिएंट एंड एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब हम एफिशिएंट और एडवांस टेक्नोलॉजी में या टेलीकम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, उसके साथ साथ में ये फैसिलिटेट करता है किसको, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को हेल्प करता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये हमारा क्या रहा है, इसमें क्या कहता है इसमें कि इफिशिएंट एंड एडवांस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जब इफिशिएंट और एडवांस टेक्नोलॉजी में हम टेलीकम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करता है, इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट को बढ़ाता है इन द कंट्री। कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज के टाइप इसमें कह रहा है द वेरियस टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। पहला है हमारा जो टेलीकॉम सर्विस है उसको कॉल करते हैं हम सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। जो सेलुलर मोबाइल सर्विस है इसके बारे में डिफाइन किया गया है कि these services are used to voice and non-voice messages। Data services and PCO services by utilizing any type of network
any type of network equipment the service area। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, सेलुलर सर्विस, मोबाइल सर्विस। सेलुलर मोबाइल सर्विस हमारी वो सर्विस है, इसमें कह रहा है दिस सर्विस आर यूज टू प्रोवाइड वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेजेस। यहाँ से इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वॉइस मैसेजेस यूज़ कर सकते हैं और नॉन वॉइस मैसेजेस को यूज़ कर सकते हैं। आगे कह रहा है डाटा सर्विसेज आर एंड द पीसीओ सर्विसेज बाय यूटिलाइजिंग एंड एनी टाइप ऑफ नेटवर्क। किसी भी तरह का नेटवर्क यूज़ करके, नेटवर्क इक्विपमेंट यूज़ करके विद द सर्विस एरिया। जो भी एक पर्टिकुलर सर्विस एरिया होगा, जैसे हमारा एरिया लग रहा है, सपोज दैट यहाँ पर हमारा मजोला है, तो मजोला सर्विस एरिया के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारा सेलुलर मोबाइल सर्विस है वो वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस प्रोवाइड कराता है, डाटा सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, पीसीओ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ में अपनी फैसिलिटीज़ को या सर्विस को प्रोवाइड कराता है। ठीक है। दूसरा है हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा फिक्स्ड लाइन फिक्स्ड सर्विसेज। जो हमारा ये फिक्स्ड लाइन सर्विसेज है, इसमें कह रहा है इट प्रोवाइड वॉइस एंड नॉन वॉइस, इट प्रोवाइड voice and non-voice voice and non-voice messages voice and non-voice messages and data services to stabilize or long-term stabilize link for long-term distance traffic। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, जो ये टॉपिक है हमारा द फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, इसमें कह रहा है इट प्रोवाइड वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज एंड डाटा सर्विसेज टू स्टेबलाइज लिंक फॉर द लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रैफिक्स। लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रैफिक का मीन्स क्या है कि जो हमारी फिक्स्ड लाइन सर्विसेज हैं वो एक पर्टिकुलर लैंडलाइन सर्विसेज है जिसको कॉल कर सकते हैं, ये प्रोवाइड कराता है हमारा वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज को। ठीक है। ये स्टेबलाइज करता है लॉन्ग टर्म डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इजी एक ट्रैफिक देता है कि हम इजी वे में जाकर के अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तब तो अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे बात करनी है तो उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम को सेव करके या नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो करके इसमें इजीली हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें कह रहा था वेरियस एरियाज आर द कनेक्टेड थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर केबल्स से हम ये कनेक्टेड होता है। ठीक है। प्रोवाइड नेटवर्क टू द सेंडर्स एंड रिसीवर्स फोन कॉल्स।
तो जो भी हमारा सेंडर और रिसीवर है उसको फ़ोन कॉल्स के बेसिस पर उसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन जो है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज है हमारा, इसमें कह रहा है इट इज़ अ वन वे transmission of entertainment services to the subscriber within a licensed area of operation। ये जो हमारा केबल सर्विसेज है वो एग्जैक्टली क्या है, इसमें कह रहा है केबल सर्विस इट इज़ अ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ एंटरटेनमेंट्स रिलेटेड सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर विद इन ए लाइसेंस एरिया ऑफ द ऑपरेशन। मतलब ये हमारी केबल सर्विस है, तो ये जो एंटरटेनमेंट को प्रोवाइड कराती है, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराती है ऑन द बेसिस ऑफ द केबल सर्विसेज, ठीक है। अब ये उन्हीं को फैसिलिटी मिलती है या जो वही पर्सन फैसिलिटेट होते हैं जो उस पर्टिकुलर सर्विस को लेते हैं, ठीक है, थ्रू द ऑपरेटर्स। उनको जो ऑपरेटर्स होते हैं इसके केबल सर्विसेज के, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लाइसेंस मिलता है उनको, और उस लाइसेंस के ब्याज पर वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी सर्विस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो केबल सर्विस है वो एंटरटेनमेंट बेसिस पर होता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसमें इसके थ्रू लोगों को एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा केबल सर्विस या केबल सर्विसेज।